Hey everyone. So in this video we will talk about Python sets. तो पहले हमने एक पिछली वीडियोस में हमने लिस्ट और टपल के बारे में डिस्कस किया था। अभी जो है हम नेक्स्ट डेटा सेट जो है वो सेट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ ये है कि जो लोग समझते थे ना, मतलब हमारी 6, 7 और 8 वगैरह की जो मैथमेटिक्स थी, उसमें हम सेट्स वगैरह को यूज़ करते थे और यूनियन, इंटरसेक्ट वगैरह को यूज़ करते थे। तो वो लोग समझते थे कि मतलब जब हम मैथमेटिक्स में इसको करते थे तो हम सोचते थे कि इसका यूसेज क्या है। सो इस वीडियो में हम इसका जो है ना मैथमेटिकली यूसेज भी देखेंगे कि मतलब जब हम मैथमेटिक्स में इसको करते थे तो वही सेम टर्म्स हैं, सेम यूसेज है और सेम चीज़ें हैं इसमें भी। ठीक है? तो अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मज़े का ये लगेगा। ठीक है? तो पहले बोरिंग लगता था मैथ में, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें ये है, ये भी एक डेटा सेट है। ठीक है? कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। ठीक है? यूज़ करने का इसका जो है ना वजह ये होती है कि जब हमारे पास हमें एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल जो है ना टाइप ऑफ डेटा रखना चाह रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डेटा रखना चाह रहे हैं, तो हम सेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है? तो इस ये जो है लिस्ट और टपल से डिफरेंट है। ठीक है? और इसका जो है ना इनिशियलाइज़ेशन का हम जो तरीका है, मैंने एक लेट्स से एक फ़ाइल बनाई है, उसमें मैंने आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो डेटा सेट डेट ओके। सो इसको हम जो है कर्ली ब्रेसेस के साथ डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है? और सेम डेटा है ये। ठीक है? हमने एक वेरिएबल को असाइन किया और इसको हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है? सॉरी, इट्स या तो हमारे पास जो है सेट्स का जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है? और इसमें डुप्लीकेशन जो-सी है वो नहीं है। ठीक है? तो हमारे पास ये रिमूव हो गया। ठीक है? अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे पास टपल है या लिस्ट है, उसमें हम डुप्लिकेट कर सकते हैं, बट सेट में हम नहीं करते क्योंकि इसमें जो है ना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में इतनी चीज़ें नहीं होती, मतलब हमारे पास ये इंडेक्सेस नहीं है। असल में ये जो है ना इंडेक्सेस नहीं है हमारे पास। टपल में भी इंडेक्सेस हम इनको कंसीडर करते थे, लिस्ट में भी करते थे, बट हमारे पास ये जो सेट का डेटा सेट है, इसमें हम जो है ना हमारे पास ये इंडेक्सेस के तौर पर हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है? सो इसको इनको एक्सेस हम फिर किस तरह कर सकते हैं? हम हमारे पास जो है सेट्स के डेटा को एक्सेस करने का हमारे पास तरीका ये है कि एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको जो है ना लिस्ट में कन्वर्ट करें यूजिंग लिस्ट फंक्शन। ठीक है? इस तरह करके और फिर हम इसको यूज़ कर लें। ठीक है? दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम लूप थ्रू कर लें इसको। ठीक है? हम इसको यहाँ पे आइटम एंड विल प्रिंट इट। ठीक है? तो इस तरह भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम इसको एज़ इंडेक्स की के साथ जो है ना, इस तरह जो है ना एक्सक्यूज़ मी, एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है? हम लेट्स से इस तरह। ठीक है? और इसके बाद अगर हमने लेट्स से इसको जो है ना ऐड करना है, कोई एलिमेंट इसके अंदर हमने ऐड करना है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। सिंपल अरे वाला चीज़ें डेटा सेट्स की ना डिफ हमें जो चीज़ें मज़े की हैं वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ-साथ जो है ना एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। मतलब हमने लिस्ट में देखा था, तो हम इस तरह डेटा सेट में जो है ना न्यू ऐड कर सकते थे। ठीक है? इंसर्ट के साथ। ठीक है? इंसर्ट के साथ और अपेंड के साथ हम कर सकते थे लिस्ट में, लेकिन हमारे पास ये जो सेट्स है, इसमें हमारे पास फंक्शन आ गया ऐड का। ठीक है? उसमें हमने एक और आइटम को रखा और उसको हमने ऐड कर दिया और हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये एक न्यू आइटम भी आ जाएगी। ठीक है? और इसमें कोई
एज़ सच ऑर्डर नहीं है, ठीक है? कि हमने आइटम्स जो हैं वो एक इसी स्पेसिफिक ऑर्डर में आएँगी और स्टार्ट में होंगी या एंड में होंगी। देयर इज़ नो ऑर्डर इन सेट्स, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि हमारे पास अगर हम लेट्स से इसको ऐड भी करना हम जान गए हैं, ठीक है? अब मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अपडेट करने के लिए ना मैं मतलब ये वाला मेरे पास वे नहीं है कि मैं हम इसको डायरेक्ट मैं जो है ना इसको ये तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते इस तरह तो, ठीक है? तो हमने अपडेट फिर किस तरह करना है? अगर मैं इसका अपडेट का फंक्शन यूज़ करूँगा, ये तो असल में ये अपडेट नहीं करेगा, ये इसको जॉइन कर देगा इसके साथ, ठीक है? तो ये फंक्शन जो है वो असल में अपडेट नहीं करता सेट को, ठीक है? ये एक्चुअल में इसके अंदर मतलब अगर मैं लेट्स से इसमें कुछ और ऐड करूँगा चीज़ें, ठीक है? मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो इट विल जस्ट जॉइन इट, ठीक है? आप देख रहे हैं, ठीक है? अब मैं इसको जो है ना एक स्पेसिफिक आइटम को अपडेट करना चाह रहा हूँ सेट की, ठीक है? तो मे बी इंटरव्यूज़ में ये भी पूछ सकते हैं कि स्पेसिफिक आइटम को हम किस तरह अपडेट कर सकते हैं, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम एक जो है ना लूप लगाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम आइटम को लेते हैं और आइटम को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है? और सॉरी, रिमूव इट, डेटा सेट एंड रिमूव, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये आइटम आ गई, ठीक है? हमने इसको इसको कर दिया हमने रिमूव, ठीक है? और अब इसको हम एक न्यू आइटम को हम ऐड कर देते हैं व्हिच इज़ लाइक दिस, ठीक है? हम इसको कह देते हैं कि जी ऑरेंज। मैं इसको एप्पल को ऑरेंज के साथ जो है वो रिप्लेस मतलब एप्पल को रिमूव कर दूँगा और ऑरेंज को ऐड कर दूँगा, ठीक है? और मैं इस प्रिंट करवा देता हूँ, सॉरी। So I guess कि remove is not available. Let's use the discard. एक डिस्कार्ड को हम यूज़ कर लेते हैं, लेट्स सी। ओके, सो रिमूव जो है वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो उस वो आई गेस डेप्रिशिएट हो गया है और अब हमारे पास डिस्कार्ड का एक फंक्शन है जिसके ज़रिए से मैंने इसको रिमूव किया, ठीक है? एप्पल को रिमूव कर दिया और मैंने ऐड कर दिया ऑरेंज को, ठीक है? सो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है? और सो या ये हमारे पास जो है ना ऐड रिमूव अपडेट वगैरह तो हमने कर लिया। अब मेन जो टॉपिक है वो जॉइंस का है, ठीक है? कि हम इसको जो है वो किस तरह यूज़ जॉइंस को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमने नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ा होता है यूनियन, ठीक है? और उसके बाद हमने इंटरसेक्शन पढ़ा होता है, ठीक है? तो ये जो है ना इंटरसेक्शन डिफरेंस वगैरह को पढ़ा होता है, ठीक है? तो सॉरी, अच्छा, अब हम 2 डेटा सेट्स को का यूनियन करते हैं, ठीक है? मेरे पास ये 2 डेटा सेट्स हैं, लेट्स से डेटा सेट 2 और इसमें हमारे पास एप्पल 2, ठीक है? एंड सेम, ओके। सो अब मैं यूनियन इनका करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने डेटा सेट 1 लिया और मैंने यूनियन का एक फंक्शन है उसके साथ इस तरह कर दिया, ठीक है? और इसको मैंने असाइन कर दिया एक डेटा सेट 3 का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? उसको असाइन कर दिया। अब मेरे पास इस डेटा सेट 3 के अंदर ये यूनियन होकर कंबाइन होकर हमारे पास आ गया, ठीक है? ये देखें। और इसके बाद अगर मैं इसको जो है इस तरह करना चाहूँ कि मतलब एक
दोनों को एक और तरीके से करना चाहूँ तो मैं इस तरह भी इसको कर सकता हूँ कि ये पाइप साइन के साथ भी मैं इसको कर सकता हूँ। ये भी यूनियन के लिए ही यूज़ होता है। तो सेम यूसेज है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास हम मतलब मल्टीपल इसके यूनियन करते जाएँगे और मतलब लेट्स से मैं इसमें जो है ना अम, मेरे पास और भी सेट्स हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के ऐड करता जाऊँगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है ना ये सेट्स को यूनियन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे डिक्शनरीज़ की, ठीक है? डिक्शनरीज़ का बहुत ज़्यादा यूसेज है, ठीक है? हम बहुत सारी एपीआईज़ में जब काम कर रहे होते हैं तब हम डिक्शनरीज़ को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है वो अम, array of या फिर list of dictionaries होता है. So we will talk about the dictionaries in the next video. So stay tuned and see you in the next video.